Chapter 3, The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. In this chapter, we will see, first of all, main characters. Osable. He was a secret agent. Fowler. He was a writer. Max. He was the second secret agent and waiter. अब यहाँ पर फॉलर है तो राइटर्स का हमारा रॉबर्ट, तो ये सिर्फ एज ए प्रोफेशनल राइटर था, इस चैप्टर्स के राइटर्स का नहीं है ना। तो ये क्या है, ये एक प्रोफेशनल राइटर था। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ऑसेबल डिडंट fit any descriptions of secret agent Fowler had ever read, following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Osable had a room. Especially Osable, in his body, with his personality, that was not a match with any secret persons, with any secret agent. अब फॉलोअर से क्या होता है, फॉलोअर जब उसको पीछा करता है तो वो ये देखता है कि when first time फॉलोअर was just heard about his but he didn't know about the personality. अब पहली बार हुआ क्या था कि सिर्फ उनके बारे में, किसके बारे में, ऑसेबल के बारे में उन्होंने सुना बस था, but he don't know anything else about his personality. लेकिन पर्सनालिटी के बारे में वो तो कुछ जानता ही नहीं था। तो उसका जो बॉडी पर्सनालिटी है वो किसी भी तरीके से मैच नहीं करता कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। व्हाई? वी विल सी कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन फॉलोअर कंटिन्यू, ही वाज जस्ट फॉलोइंग हिम वेयर द फॉलोइंग डाउन टू द मस्टी कॉरिडोर देयर हैव कंप्लीटली एज द मस्ट। अब क्या होता है, वो उस होटल के मस्ट जो कॉरिडोर से जिससे मिट्टी लगी हुई है वहाँ पे उसको लगातार फॉलो करता रहता है। देयर हैव अ स्पेशली ऑफ फ्रेंच होटल, रिमेंबर दैट ये एक फ्रेंच होटल था वेयर ऑसेबल हैड अ रूम, जहाँ पे ऑसेबल का रूम्स था। सो ही वाज द फाउंड दैट फॉलोअर फेल डाउन, इट वाज अ स्मॉल रूम। व्हेन फॉलोअर कंटिन्यू फॉलोइंग टू द ऑसेबल, आफ्टर दैट ही वाज नोन ऑसेबल रूम वाज अ वेरी स्मॉल रूम। कंटिन्यू उसका जब वो पीछा करने लगता है, फॉलो करने लगता है, तो पाता है कि जो ऑसेबल का रूम था वो बहुत छोटा सा था, ऑन द 6th फ्लोर। जो उस फ्रेंच होटल्स में था वो एक छोटा सा रूम था और वो कहाँ पे रहता था, ऑन द 6th फ्लोर में। एंड टॉप फ्लोर एंड सिटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। व्हेन he was living at the top, that was the 6th floor, so he was watching everything was a very romantic adventure. वहाँ से क्या था, उसको देख के वो लगता था कि वहाँ का जो एडवेंचर है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। Osable was for one thing fat. What is the personality? He was the fat, मोटा था, very fat. It is a very fat person. And then there was his action. यही कारण था, it is the main reason he was not suitable for secret agent because of his personality. He was a very fat, that's cause anybody will see to the Osable, they will be not told about his job. जो भी उसको देखेगा आपको ये नहीं कहेगा कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। Thought he spoke French and German possibility, but he was known 2 languages. And what was the 2 language? German and French. He is not clear as telling about that these 2 languages, but he have a knowledge about the languages. अब वो तो उसके लिए प्रॉपरली थोड़ा तो अटकता था, लेकिन वो बहुत इन दोनों जो लैंग्वेजेस थे उनके बारे में नॉलेज था। When he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. Cause of why he was just suddenly he was not fluent, he was not spoke fluently, cause of he was as American, क्योंकि वो एक अमेरिकन था जो क्या हुआ था
पेरिस फ्रॉम बोस्टन, अमेरिका के पेरिस में था, जहाँ से वो बोस्टन 20 ईयर्स एगो 20 साल पहले वो आ गया था कहाँ पे, बोस्टन में। इसीलिए वहाँ पे उनको बोथ लैंग्वेजेस का नॉलेज है और इसीलिए वो थोड़ा अटकता भी है। यू आर डिसअपॉइंटमेंट ऑसिबल सैड। अब ऑसिबल किससे कहता है? ऑसिबल टोल्ड टू फॉलर, फॉलर से कहता है कि आप थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लग रहे हो। Weasley is over his soldiers. You were told that I was a secret agent. Why? Why Fowler was looking disappointment? Because of first time he was observed to the Ausable. That's cause he was looking disappointment. Because of where he was a secret agent. यार वो इतना मोटा सा था तो कहीं से लगता नहीं कि वो क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है। अब होता क्या है कि जब वो फर्स्ट टाइम उसको देखता है तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो उसने उसको कहा था, क्या कहा था, कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। डीलिंग इन इज पॉलिसिंग्स एंड डेंजर, क्योंकि वो हर सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल्स करता है। इन एनी डेंजर यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, बट ऑसिबल नोन वेरी वेल अबाउट द फॉलोअर्स थॉट, ही टोल्ड टू हिम You want to meet with me because you are a writer. वो कहता है कि तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो। And what was the writer? Young and romantic writer. You emerged mysterious figures in the night, the crack of pistol drugs in the wine. Everything's writer want to know about this type of thing. Drugs, wines, pistols, as the figures of night. द सेक्ट्रस, एनी मिस्ट्रीज, किसी भी रहस्य का, किसी भी नाइट्स के बारे में, और क्रैक्स ऑफ पिस्तौल्स के बारे में, ड्रग्स इन द वाइन्स, इन चीज़ों के बारे में ही आप जानना चाहते हो। इंस्टेड यू हैव द स्पेंड डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लॉपी फैट मैन हु हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज। अब वो कहने लगता है, कौन कहता है? ऑसिबल। ऑसिबल ये कहता है कि आप किसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर, इवनिंग स्पेंड कर रहे हो? फ्रेंच म्यूजिक हॉल में विद अ फैट मैन। अब फैट मैन किसके लिए कहता है? वो अपने बारे में कहता है ना, क्योंकि जो ऑसिबल था वही खुद फैट था, तो अपने बारे में कहता है कि फॉलोअर से आप ऐसे पर्सन के, फैट मैन के साथ अपना इवनिंग स्पेंड करोगे। When they have a message with his hand, वो अपने हैंड से मैसेज करता है, जिसकी आइज बहुत ब्यूटीज थी। Get one is the process telephone call making an appointment in his room, जो हमेशा किसी भी चीज़ों के लिए क्या करता था, उनके रूम्स में जाने के लिए अपॉइंटमेंट्स लेना होता था। You have been bored, मुझे लगता है कि आप बोर्ड फील हो रहे होंगे। The fat man clutched to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to his late frustrated guest enter. But when he was feeling bored, that's cause Ausable, he was closed the door and he was locked that door inside. After that, suddenly he was observed that because when he was found that one person that was a frustrated guest enter, जैसे वो क्या होता है, डोर्स को अनलॉक्स था, लेकिन अनलॉक्स थे ना, याद रखना, वो लॉक नहीं किया था, अनलॉक्स था, और अपने रूम के अंदर में वो खड़ा हुआ था। तभी एक फ्रस्ट्रेटेड जो गेस्ट होता है वो इंटर करता है। यू आर जिसमें ऑसिबल टोल्ड हिम, तो अभी ऑसिबल उससे कहता है, बट टेक केयर माय यंग फ्रेंड, हैप्पी रहो। इस तरीके से फॉरेस्ट को कहने लगता है। प्रेजेंट यू विल सी अ पेपर, वो बताने लगता है। व्हाट वाज दैट? इट्स वन डॉक्यूमेंट, जिसके लिए वो एक सीक्रेट एजेंट का काम कर रहा था और उसी के लिए सीक्रेट एजेंट बन के वो आया था। अब वो बताता है कि तुम एक पेपर्स को देखोगे, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स कम टू मी, और वो इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। सो द पीपल्स रिलेटेड ऑफ मैंस एंड वुमेन्स, एवरीवन विल बी कम टू माई साइड फॉर दैट पेपर्स। वो बताने लगता है कि उसी पेपर्स के लिए लोग क्या करेंगे, चाहे वो मैंस हो या फिर वुमेन, सब मेरे पास आएंगे। किसके लिए? ओनली फॉर दैट पेपर, जो पेपर उनके पास आने वाला है। Someday soon that paper may well affect of course of history.
कुछ दिन बाद ही वो क्या हो जाएगा, वो पेपर पूरा इतिहास बदल देगा। इन दैट थॉट इन ड्रामा इज देयर नॉट, और ये विचार से लगता है कि वो ड्रामा अभी भी ड्रामा नहीं है। एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज्ड द डोर बिहाइंड हिम, और इतना ही बोलने के बाद ऑसिबल क्या कर देता है, डोर क्लोज कर देता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, आफ्टर दैट ही वाज जस्ट स्विच्ड द लाइट, जैसे वो लाइट ऑन करता है। एंड एज द लाइट कम ऑन फॉलोड एंड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, जस्ट ही वाज द watched when after switch on, both have found that was a completely different and the thrill of that day। जैसे वो दोनों लाइट्स ऊपर में लाइट्स ऑन होता है, उसके बाद उनके लिए वो एक थ्रिलिंग डे था। इसके लिए ऑसेबल और फॉलर के लिए। What was the thrilling? For half they crossed the room, a small automatic pistol in his hand stood a man। एक पर्सन अपने हैंड पे क्या रखा था, गन, पिस्तौल। As the half pistol he was taking in his hand, and one stranger person he was stood in the center of the room। एक पर्सन क्या था, अपने हाथ में, जैसे हमें याद किया प्रत्येक बच्चा क्या करता है, जब वो लोग चोर और पुलिस का खेल खेलते रहे, वैसे अचानक से जब वो स्विच ऑन करता है लाइट्स का, तो दोनों सरप्राइज होते हैं। सरप्राइज होने का तो रीज़न है कि वो लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा पर्सन जो सामने में उसके गन को पकड़े हुए खड़ा हुआ था। ऑसेबल ब्लाइंड अ फ्यू मिनट्स, ही वाज द सरप्राइज, वो कुछ बोल भी नहीं पाता, चुप हो जाता है कुछ मिनटों के लिए। मैक्स, he wished, after that he was not, who's that person? Max, it means he was another secret agent, ये एक दूसरा सीक्रेट एजेंट था। He was a very clever, just like as a fox, he is a very sharp mind, वो बहुत एक चालाक पर्सन था। तो वो सरप्राइज होता है, you gave me a quite a start, I thought you were in Berlin। अब वो उसके लिए क्या लगता है, तुमने मुझे जो डिस्टर्ब किया था कि तुम, मुझे लगता था कि तुम कहाँ थे, बर्लिन में हो। What are you doing here in my room? Who's asked? Osable asked to Max। मैक्स से पूछता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of the fox। When he was a heighted man, because his body was the slim, he was looking a good personality, especially of in his mind he was a very clever। देखने में क्या था, वो thin था, पतला था थोड़ा, और उनकी वेल पर्सनालिटी थी, हाइट बहुत अच्छा था। he was just as a perfect of which secret agent, एक सीक्रेट एजेंट के लिए जो पर्सनालिटी चाहिए वो सब किसमें था, मैक्स में था। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वो था उनका माइंड, जस्ट लाइक एज अ फॉक्स, क्योंकि वो बहुत क्लेवर था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मैलिशियस। वो कहने लगता है, सिर्फ गन दिखा के कुछ खास नहीं है। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, वो धीरे से कहने लगता है, वो किसके लिए आया था, रिपोर्ट। अभी रिपोर्ट क्या है, व्हेन आई ऑलरेडी हैव टोल्ड अबाउट द पेपर। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था ना कि पेपर, जो ऑसेबल फॉलर को कहता है कि कुछ देर बाद आप पेपर देखो, वही रिपोर्ट था जिसके लिए मैक्स भी आया था। अब मतलब दो एजेंट क्या करते हैं, एक पेपर के लिए आए थे। द रिपोर्ट दिस इज being brought to the you tonight concerning some new mistress। वो जो क्या था, when that was report he want to take that place with Osebels। उसी प्लेस में वो किससे लेना चाहता था, ऑसेबल से लेना चाहता। कौन, मैक्स। I thought I would take it from you। मुझे लगता है कि मैं तुमसे ले भी लूंगा। It will be safer in my hands than in yours। और वो क्या बोलने लगता है कि वो मेरे हैंड्स में तुम्हारे हैंड से ज़्यादा सेफ रहेगा। Osable moved to an armchair and sat down heavily। उसके बाद ऑसेबल क्या करता है,
because he was very fat, that's cause he was moving to his armchair side. उसके armchair पे जाता है और आराम से बैठ जाता है. I am going to raise the deal with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. Surprisingly, and told that because in this times he was like just like a dीवार, वो एक राक्षस की जैसे दीवार के जैसे क्या करता है मैनेजमेंट उनके साथ, वो भी वैसे ही जा रहा है. एटलीस्ट वो कहता है कि तुम बेट लगा सकते हो. कॉलिन से कहता है, मैक्स से कहता है, दिस इज द सेकेंड टाइम इन द मंथ दैट somebody has got into my room, thought that ruins a balcony. Why? Because he was surprised. He was lived in a hotel, but suddenly it was the second time in that month, and without any informations, stranger persons come to his balcony side and come to his room. अब वो बताने लगते कि वो सरप्राइज होता है कि उस मंथ में ये सेकेंड टाइम है जब कोई स्ट्रेंजर पर्सन उसके रूम में बालकनी से आ जाता है. Fowler's eyes went to the single window of the room. तभी जो फॉलर्स था उसकी आइस किसकी हो जाता है, उस रूम की विंडो की हो जाता है जो वहाँ पे वो सिंगल ही था. It was an ordinary window. It is not as a looking good. It is not a very strongest side. That was it is very simple, क्योंकि वो विंडो भी बहुत सिंपल था. अब होता क्या है, अगेन स्विच नाउ द नाइट वाज प्रेजेंट ब्लैक, क्योंकि वो पूरा नाइट ही क्या था, इट इज डार्कनेस ब्लैक नाइट्स. अब यार स्वाभाविक सी बात है ना, जब हम लॉक किए रहते हैं लेकिन 2 बार वही चीज़ें होता है तो किसी को भी वो सरप्राइज कर देगा. अब वैसे ही पॉसिबल के साथ होता है कि ये एक मंथ में क्या होता है, जब वो होटल में था लेकिन बालकनी से कोई भी उसके रूम में इंटर कर देता है. बालकनी मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फेक्शन. तो बालकनी का जब वो वर्ड सुनता है तो मैक्स रिप्लाई करता है कि वो बालकनी से नहीं आया है. व्हाट वाज? नो, अ पास की. आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी. वो बताने लगता है कि उसके पास पास की था. व्हाट इज द पास की? इट मीन्स दैट इज द डुप्लीकेट की एट द सेकेंड की. आपको बताता है कि उसके पास उसका सेकेंड की था, डुप्लीकेट की, जिससे वो डोर से ही आया है. एंड ही डिडंट नो एनी बालकनी. वो बालकनी के बारे में जानता भी नहीं है. It might have saved me some trouble had I known. When he was known about the balcony, so he was definitely coming the balcony because he would be saved that. बताता है कि उसको पता रहता तो वो जरूरी वहाँ से उसको सेव कर सकता है, इसलिए बोलता कि वो बालकनी से नहीं आया है, अभी वो सेकेंड जो पास की था उसका यूज़ करके वहाँ पर आया हुआ था.